earphones for better experience. भारत, मंदिरों की भूमि, श्रद्धा और आध्यात्म का संगम है, लेकिन इन पवित्र स्थलों के बीच कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम भी लोग धीरे से फुसफुसा कर लेते हैं। जहां रीतियां विज्ञान को चुनौती देती हैं, या फिर जहां समय और विज्ञान दोनों ने घुटने टेक दिए हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये तो हैं अज्ञात की ओर खुलने वाले दरवाजे। और एक बार आप इस यात्रा पर चल दिए तो फिर इस पर से नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आप अब देखने वाले हैं वो आपकी सोच को हिला देगा और आपकी रूह तक कांप उठेगी। स्वागत है भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों की इस यात्रा में। मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान। राजस्थान की वीर भूमि पर दो पहाड़ियों के बीच बसा है एक रहस्यमयी मंदिर, जहां सन्नाटा भी चीख उठता है और जंजीरें खुद ब खुद गूंजने लगती हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय तहसील में आता है। यह है मेहंदीपुर बालाजी, एक ऐसा मंदिर जो शांति का नहीं बल्कि कब्जे में आए आत्माओं का केंद्र है। हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, मोक्ष के लिए नहीं बल्कि बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए। यहाँ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो तर्क को चुनौती देते हैं और सबसे मजबूत मानसिकता को भी हिलाकर रख देते हैं। लोग खुद को लोहे की जंजीरों से बांध लेते हैं, अनजानी भाषाओं में चिल्लाते हैं और ऐसे तड़पते हैं जैसे कोई प्राचीन अज्ञात शक्ति उनके शरीर को नियंत्रित कर रही हो। यहाँ भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया खुलेआम होती है। आप देखेंगे लोग अपने सिर मंदिर की दीवारों से मारते हैं, कुछ के शरीर जमीन पर गिर पड़ते हैं जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया हो, और कुछ लोग अचानक किसी अनजानी भाषा में बात करने लगते हैं जिसे न वो समझते हैं न कभी सीखी होती है। पुजारियों की एक आम चेतावनी, मंदिर के अंदर किसी से कुछ खाओ मत, नहीं तो आत्माएं तुम्हारे साथ घर चली जाएंगी। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों के लिए एक नियम है, उन्हें कम से कम 1 सप्ताह तक लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। यहाँ किसी का दिया हुआ प्रसाद इत्यादि नहीं लेना चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। यहाँ फोटोग्राफी सख्त मना है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि आत्माएं अपनी तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि विज्ञान भी इससे दूरी बनाए रखता है। डॉक्टर, शोधकर्ता, मनोवैज्ञानिक, कोई भी अब तक ये नहीं समझ पाया कि यहाँ क्या होता है। लेकिन गांव वालों का कहना है ये मंदिर नहीं, अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध भूमि है। कामाख्या देवी मंदिर, असम की नीलांचल पहाड़ियों की ऊंचाई पर घने जंगलों और धुंध से घिरा एक ऐसा मंदिर है जिससे खुद तांत्रिक भी डरते हैं। कामाख्या देवी मंदिर एक ऐसी जगह जहां देवी का पूजन होता है, लेकिन उनके सबसे रहस्यमयी और डरावने रूप में। माना जाता है कि इस स्थान पर मां सती के 51 हिस्सों में से यहां उनकी योनि गिरी थी, सोर्स ऑफ लाइफ, जो स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ एक रहस्यमयी चट्टान की पूजा होती है जो योनि के आकार की है और हमेशा नीचे से बहते जल स्रोत की वजह से गीली रहती है। भारत के किसी भी अन्य मंदिर से अलग यहाँ देवी की पूजा उनके मासिक धर्म के दौरान होती है। हाँ, आपने सही सुना, हर साल मानसून के समय मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है और मंदिर के नीचे बहने वाला जल स्रोत अचानक लाल हो जाता है, जो अंबुबाची मेला उत्सव का प्रतीक है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह वही समय होता है जब स्वयं देवी रजस्वला होती हैं, और उन दिनों मंदिर के भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि अनुभवी तांत्रिक भी अंदर जाने से कतराते हैं। यह मंदिर भारत का तंत्र का मुख्य केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ ऐसे शक्तिशाली अनुष्ठान किए जाते थे जो जीवन और मृत्यु तक को नियंत्रित कर सकते थे। कहते हैं एक तांत्रिक ने देवी के असली रूप को बुलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसका शरीर तो जला हुआ मिला, लेकिन जिस कमरे में वह था वो पूरी तरह से सही सलामत था। अंबुबाची मेले के दौरान दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, कुछ श्रद्धा से और कुछ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा देने के लिए। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं है, यह दिव्य शक्ति का आध्यात्मिक केंद्र है। कामाख्या मंदिर पवित्र, गोपनीयता,
गहन आध्यात्मिक प्रथाओं और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा। ओडिशा के तट पर, जहां बंगाल की खाड़ी लगातार गरजती है, वहां एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है, तर्क को चुनौती दी है और लाखों को अवाक छोड़ दिया है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर एक दिव्य रहस्य, जहां वास्तविकता झुकती है और असंभव साधारण बन जाता है। मंदिर का ध्वज 215 फीट ऊंचे शिखर पर लहराता है, हमेशा हवा की दिशा के विपरीत। मौसम वैज्ञानिक भी इसका जवाब नहीं दे पाए। और यही नहीं, मंदिर के शीर्ष पर स्थित 7 फीट 6 इंच व्यास का सुदर्शन चक्र शहर के किसी भी कोने से देखें, ऐसा लगता है जैसे वो आपको ही देख रहा हो। लेकिन अब आता है सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य। समुद्र के बिल्कुल पास होते हुए भी, जैसे ही आप मंदिर के भीतर कदम रखते हैं, समुद्र की हर आवाज गायब हो जाती है। एकदम सन्नाटा, जैसे कोई दिव्य शक्ति चाहती है कि आप सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। अब ध्यान से सुनिए, मंदिर का रसोई घर भी एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया। 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और चमत्कार ये कि सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे वाला बाद में। असंभव लगता है, लेकिन यही है जगन्नाथ की महिमा। मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। दिन के किसी भी समय स्थानीय लोग कहते हैं ये वास्तुकला केवल दिव्य नहीं बल्कि अलौकिक है। इसे इंसानों ने नहीं, स्वयं देवताओं ने बनाया है। लेकिन अब सुनिए उस रहस्य की बात जो इस मंदिर को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाता है। मंदिर के भीतर छिपा है एक अदृश्य हृदय जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। काष्ठ से बनी इन मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्ष में बदला जाता है। नई मूर्तियां स्थापित करने की प्रक्रिया में पुरानी मूर्ति के अंदर से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। इसका रहस्य इतना गहरा है कि इसे देखने की इजाजत किसी को भी नहीं है, यहां तक कि पुजारी को भी नहीं। हर 12 साल में एक विशेष अनुष्ठान के दौरान मूर्ति बदलने की प्रक्रिया होती है जिसे बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। उस समय पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इस दौरान जो पुजारी मूर्ति बदलते हैं, सिर्फ उन्हीं को मंदिर में जाने की अनुमति होती है। पुजारी के आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ को देखने या छूने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। पुजारी बताते हैं, जब इसे हाथ में उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित चीज खरगोश की तरह फुदक रही हो। कुछ लोग मानते हैं यह अष्टधातु से बना है और यही भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। यह रहस्य सदियों से सुरक्षित है और आज भी विज्ञान इसके आगे मौन है। जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थ नहीं, यह वो स्थान है जहां आत्मा खुद से मिलने आती है, जहां हर दृष्टि, हर प्रार्थना मन के किसी छिपे हुए कोने को छू जाती है और कभी-कभी उस ईश्वर की झलक मिल जाती है जिसे हम शब्दों में नहीं बांध सकते। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। केरल के हरे भरे दिल में एक ऐसा मंदिर है जो इतना प्राचीन, इतना पवित्र है कि कहा जाता है इसे देवताओं ने स्वयं बनाया था। यहाँ की पूजा, यहाँ के मंत्र, यहाँ की आस्था, सब कुछ महान है। मंदिर के गर्भगृह में एक चट्टान के ऊपर विराजमान है भगवान विष्णु शेषनाग की गोद में शयन करते हुए। यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। इसे 12,008 शालिग्राम शिलाओं से निर्मित किया गया है, जिसे नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया है और हर शिला में श्रद्धा की ऊर्जा संजोई गई है। प्रतिमा की लंबाई 18 फीट है, इतनी विशाल कि एक ही नजर में पूरी नहीं देखी जा सकती। इसीलिए भगवान की पूरी प्रतिमा देखने के लिए 3 अलग-अलग द्वार बनाए गए हैं। पहले द्वार से मुख, छाती और उनका सीधा हाथ जिसने शिवलिंग को छू रखा है। दूसरे से उनकी नाभि से एक कमल यानी पद्म का फूल निकल रहा है, जिसमें लॉर्ड ब्रह्मा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण इस मंदिर का नाम पद्मा नाभा स्वामी पड़ा है। और तीसरे से
उनके चरणों के दर्शन होते हैं। ये केवल दर्शन नहीं, एक अनुभव है जो आत्मा को भीतर तक छू जाता है। लेकिन असली रहस्य तो मंदिर के नीचे छिपा है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पद्मनाभस्वामी मंदिर, धरती का सबसे अमीर मंदिर, लेकिन इसकी असली ताकत सोना नहीं, रहस्य है। मंदिर के नीचे छिपे हैं 6 गुप्त तहखाने, ए से लेकर एफ तक। 2011 में 5 खोले गए और जो मिला कल्पना से परे था। हीरे मुट्ठी जितने बड़े, सोने का बना सिंहासन, हजारों साल पुराने दुर्लभ मूर्तियां और खजाना जिसकी कीमत 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन एक तहखाना आज तक बंद है। वो है वॉल्ट बी। इसलिए नहीं कि वहां कोई लॉक लगा है, बल्कि इसलिए कि वो शापित है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार वॉल्ट बी की रक्षा करते हैं नाग देवता। कहा जाता है इसे खोलना मतलब पूरी दुनिया को संकट में डाल देना। इस तहखाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि करीब 130 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल के हालात पैदा हो गए थे। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस छठे तहखाने को खोलने की कोशिश की थी और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। अचानक उन्हें मंदिर में तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाजें आने लगी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया था। यहाँ के लोगों का मानना है कि मंदिर का यह छठा तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। इस दरवाजे में ना कुंडी है, ना ताला, ना कोई खोलने की जगह, बस एक उभारा हुआ नाग का चेहरा जो बस देख रहा है, जैसे चेतावनी दे रहा हो। इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, गरुड़ मंत्र नाम का एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान, जिसे सिर्फ एक अत्यंत पवित्र सिद्ध योगी ही कर सकता है। और आज ऐसा कोई जिंदा नहीं बचा जो ये जानता हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन जैसे ही कोशिश शुरू हुई, अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग शामिल थे बीमार पड़ गए, कई हादसे हुए। पुजारियों ने चेताया, वॉल्ट बी को खोलना विनाश को न्योता देना है। और तब से वो दरवाजा बंद है, जिसे छुआ तक नहीं गया। अभी तक रहस्य बना हुआ है कि उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या है। क्या वहां स्वयं काल मौन होकर बैठा है? एक ऐसा रहस्य जो न बोलता है, न दिखता है, लेकिन जिसकी मौजूदगी सबको चुप कर देती है। कैलाश मंदिर, एलोरा। सह्याद्री की पहाड़ियों के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर है जो जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय, इतना सटीक कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। यह मंदिर बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही पहाड़ को काटकर उकेरा गया है। यह है एलोरा का कैलाश मंदिर, जहां मानव कल्पना, दिव्य श्रद्धा और असंभव इंजीनियरिंग एक हो जाते हैं। एलोरा की गुफाएं सह्याद्री की ऊंची बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जो धर्म के अनुसार बांटी गई हैं। गुफा 1 से 12 बौद्ध विहार, गुफा 13 से 29 हिंदू गुफाएं, गुफा 30 से 34 जैन मंदिर, लेकिन गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर वो है जो आत्मा को झकझोर देता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल है, 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा। सीधे एक पहाड़ से तराशा गया, जिसका वजन लगभग 4 लाख टन के करीब होने का अनुमान लगाया जाता है। और जो बात विश्वास से परे लगती है वो यह है, इस मंदिर को नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे तराशा गया। ना कोई आधुनिक मशीन, ना क्रेन, बस हथौड़ा और छेनी। कहते हैं इसका निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में और बस 18 वर्षों में यह दिव्य रूप आकार ले गया। पर वैज्ञानिकों का कहना कुछ और है। अगर 7000 मजदूर लगातार 150 साल तक काम करें, तभी यह संभव हो सकता है। यानी इंसान के लिए यह लगभग असंभव था। और सबसे रहस्यपूर्ण बात, जब पहाड़ को इस तरह तराशा गया तो लाखों टन पत्थर निकले होंगे। पुरातत्वविदों का कहना है कि इस मंदिर को बनाने में करीब 2 लाख टन पत्थर हटाए गए होंगे। वो सब कहां गए? ना कोई चिन्ह, ना कोई दस्तावेज, जैसे वक्त ने सब कुछ निगल लिया हो। ये भी एक मौन रहस्य है। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक भी मानते हैं, इतना सटीक और विराट निर्माण इतने कम समय में केवल पारलौकिक शक्तियां ही कर सकती हैं।
मंदिर के अंदर भव्य मंडप, नक्काशीदार स्तंभ, विशाल नंदी की मूर्ति और असली आकार के हाथी सभी एक ही पत्थर में से निकले हुए हैं। इस मंदिर के नीचे तराशे गए हैं कई हाथी। कहा जाता है पूरा मंदिर उन्हीं की पीठ पर टिका है, एक दिव्य संतुलन जो सैकड़ों सालों से बिना हिले अडिग खड़ा है। कहा जाता है हर छेनी का वार खुद देवताओं द्वारा निर्देशित था। आज यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, संरक्षित है, लेकिन रहस्य अब भी कायम है। क्या प्राचीन मानव ने वो शक्ति पाई थी जो आज की मशीनें भी नहीं दोहरा सकती? कौन था वो जिसने इस पहाड़ को कला में बदल दिया और एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिसका उत्तर शायद कभी नहीं मिलेगा? क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक रहस्य है, पत्थर में लिखा हुआ। भारत एक ऐसा देश जहां हर मंदिर एक जीवित आत्मा है जो चुपचाप खड़ी होकर सदियों की कहानियां सुनाती है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर से नहीं बने, ये श्रद्धा, समर्पण और दिव्यता से गढ़े गए हैं। हर दीवार, हर नक्काशी जैसे किसी देवत्व की सांसें हों। कभी कोई रहस्यमय द्वार, कभी बिना किसी तकनीक के बनी अद्भुत संरचना, और कभी वो ऊर्जा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। भारत के मंदिर एक ऐसी दुनिया के द्वार हैं जो हमें खुद से मिलवाती है, हमारे अतीत, हमारी चेतना और ब्रह्मांड से। और शायद इन्हीं रहस्यों में छुपा है वो उत्तर जो हमें बताता है कि हम सिर्फ माटी के पुतले नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संतान हैं। तो अगली बार जब किसी मंदिर में जाएं तो सिर्फ आंखें बंद न करें, दिल खोलें, क्योंकि हो सकता है वहीं कहीं कोई रहस्य आपको महसूस कर रहा हो। आपको भारत का सबसे रहस्यमयी मंदिर कौन सा लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लेकर आएंगे और भी अद्भुत कहानियां भारत की आत्मा से जुड़ी हुई। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारी इस रहस्यमयी यात्रा में, जहां हर मोड़ पर छिपा है कोई चमत्कार।